हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाली हूँ जो क्लास 7 से वर्क बुक है, जो चैप्टर 2 है। मैंने आपको एक पोयम पढ़ाया था, तब याद तुम्हारी आती है, और उसका अर्थ मैंने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया था। अब इसके प्रश्नों का उत्तर आज मैं समझाने वाली हूँ। जैसे फर्स्ट है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुन कर उसका क्रम अक्षर के सामने दिए गए। यहाँ जैसे MCQ है। यहाँ फर्स्ट है कि सुबह खुशी के गीत कौन गाता है, तो 3-4 ऑप्शन दिए हुए, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन चिड़िया है, लहरें, हवाएं, कलियाँ हैं, तो इसमें आंसर क्या आएगा? चिड़िया। और यहाँ हम फिल करेंगे A। सुबह दुनिया पर कौन मुस्काता है, तो सुबह दुनिया पर कौन मुस्काता है? कलियाँ। कलियाँ मुस्काती है, तो हम यहाँ A भरेंगे। ऑप्शन में से सही आंसर ढूंढ के हमें करना है इस प्रकार। तो इस तरह से ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, सभी के आंसर इधर हैं। अब क्वेश्चन 2 में है कि कोष्टक में से उचित शब्द चुन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट है हम जैसे ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से ढूंढ कर हमें यहाँ आंसर लिखना है। फर्स्ट है सुबह उठकर चिड़िया कुछ गीत के गाती है, तो क्या गाती है? खुशी के गीत गाती है, तो यहाँ हम लिखेंगे खुशी। कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब मुस्काती है, तो किस पर मुस्काती है? तो दुनिया पर, यानी हमारे पूरे संसार पर मुस्काती है। इस तरह से फिलअप्स यहाँ पर ऑप्शन से ढूंढ कर हमें यहाँ भरना है। नेक्स्ट है 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए, यानी कि वाक्यों को कंप्लीट करना है। सुबह उठकर चिड़िया क्या करती है? खुशी के गीत गाती है, सूर्य का स्वागत करती है, बच्चों को मन बहलाती है, तो क्या आएगा? खुशी के गीत गाती है। सेकेंड है वर्षा ऋतु में हवा कहीं से क्या लेकर आती है? ये सेंटेंस को कंप्लीट करना है, तो क्या लेकर आती है? मस्ती ढोकर लाती है। बच्चों आगे चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक वाक्य में, सिर्फ एक ही सेंटेंस में हमें यहाँ आंसर देना है। चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है? तो चिड़िया खुशी का गीत सुबह उठकर गाती है। वर्षा ऋतु में हरियाली कहाँ कहाँ लहराती है? वर्षा ऋतु में हरियाली मैदानों, वनों और बागों में लहराती है। कवि को किसकी याद आती है? कवि को इस सृष्टि की रचना करने वाले प्रभु की याद आती है। आपको ईश्वर की याद कब आती है? तारे, सूरज, चांद, सागर, पर्वत आदि प्रकृति के सुंदर और अद्भुत रूपों को देखकर प्रभु की याद आती है। इस तरह से सारे आंसर इसमें हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, ये एक वाक्य में था, और ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है कि सुबह होने पर प्रकृति कैसे बदलाव आते हैं। सुबह होने पर आकाश में तारे छिप जाते हैं, रात को अंधेरा दूर होने लगता है, पूर्व दिशा में सूर्योदय के पहले लाली छा जाती है, पक्षी चहचहाने लगते हैं, कलियां खिलने लगती है, फूलों की सुगंध हवा में फैलने लगती है। इस प्रकार सोई हुई प्रकृति जाग उठती है और यह वातावरण में ताजगी का अनुभव करता है। इस तरह से सुबह का प्रकृति में बदलाव आता है। इस तरह से क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इसके सारे आंसर हैं यहाँ लिखे हुए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 में, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए, यानी कि यहाँ जो काव्य दिया हुआ उसका स्पष्ट रूप बताना है कि कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, इसका अर्थ हमें यहाँ पे लिखना है। तो इसका अर्थ यह होता है कि सुबह होने पर कलियाँ भी जैसे नींद से जाग उठती है, उनकी बंद पंखुड़ियाँ खुलने लगती है, वे मानो सोने वालों पर मुस्काती है और कहती है कि हमारी तरह तुम भी हंसो, मुस्काओ और आलस और उदासी को दूर भगाकर काम में लग जाओ। सेकेंड है जब हम छमछम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर आती है। वर्षा ऋतु में बादल बरसने लगते हैं, तब पानी की बूंदें छमछम की आवाज़ करती है, ऐसा लगता है कि जैसे वे नृत्य कर रही है। उस समय बिजली भी चमकती है, ऐसा लगता है जैसे बूंदों का नृत्य देखकर आकाश का चेहरा खुशी से चमक उठता। इस तरह से कविता का स्पष्ट बताया गया है। बच्चों अब यहाँ व्याकरण आ जाती है क्वेश्चन नंबर 7 से कि निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्यों का प्रयोग कीजिए। जैसे यहाँ कूक है, तो ये कूक का अर्थ बताना है कि कूक का मतलब क्या होता है। कूक का मतलब होता है कोयल की बोली। इसका वाक्य बनाना, कोयल कूक कूक कर रही है, कोयल कूक कूक कर रही है। सेकेंड है इरादा, संकल्प, आज हमने पढ़ने का इरादा बना लिया। तीसरा तरुवर, बड़ा वृक्ष, बाकी यह तरुवर हमें फल और छाया देती है। इस प्रकार हमें शब्द का अर्थ बताना है और उसका सेंटेंस बनाना है।
क्वेश्चन नंबर 8 में उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को समानार्थी शब्द कोष्ठक में से ढूंढकर वाक्य का प्रयोग कीजिए। उदाहरण, सुबह यानी कि प्रातःकाल, सुबह को प्रातःकाल भी कहते हैं। समानार्थी शब्द का मतलब पर्यायवाची शब्द, जैसे जल को पानी बोलते हैं, उसी तरह सुबह को हम प्रातःकाल भी बोलते हैं। अब इसी पर हमको वाक्य बनाना है। प्रातःकाल देवालय में पूजा होती है, देवालय मतलब मंदिर, प्रातःकाल मंदिर में पूजा होती है। यहाँ पजल जैसा दिया हुआ है, इसमें से सेंटेंस शब्द बनाना है और जैसे यहाँ खुशी लिखी हुई है तो खुशी का दूसरा क्या होता है, आनंद। तो इसमें हमें ढूंढकर इस तरह से पजल को सर्कल करना है और यहाँ लिखना है। तो उसका वाक्य, हम सबको हमेशा खुश रहना चाहिए। खुशबू, अब यहाँ खुशबू है तो इसका अर्थ क्या होता है, सुगंध। तो हमें यहाँ सुगंध बनाना है। फूलों से बहुत अच्छी खुशबू आती है। इस तरह से बहुत सारे 2-3 वर्ड्स दिए हुए हैं इसमें से ढूंढकर हमें पूरा करना है। अब है निम्नलिखित वाक्यों को वचन परिवर्तन कीजिए। वचन यानी कि एक वचन, दो वचन। यहाँ एक वचन में अगर सेंटेंस है तो उसको बहुवचन में बनाना है, अगर बहुवचन में है तो उसको एक वचन में सेंटेंस को बदल देना। तो फर्स्ट है चिड़िया उड़ रही है, मतलब यहाँ एक वचन है तो इसका बहुवचन क्या होगा, चिड़िया उड़ रही है। अब है कली नहीं खिली है, कली मतलब एक कली, कली एक नहीं खिली, तो यहाँ क्या आएगा, कलियाँ नहीं खिली है। यहाँ है दरवाजे खुले हैं, दरवाजे मतलब बहुत सारे दरवाजे, तो यहाँ एक वचन बनेगा, दरवाजा खुला है। इस तरह से हमें एक वचन और बहुवचन के रूप में बदलकर वाक्य को बनाना है। निम्नलिखित शब्दों का उचित क्रम में रख कर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। यहाँ उल्टा सीधा वर्ड्स दिए हुए हैं जिसको सही वर्ड करके यहाँ पे सही सेंटेंस हमें भरना है। जैसे जीवन जल है ही, तो इसका सही क्या होगा, जल ही जीवन है, तो यहाँ हम लिखेंगे जल ही जीवन है। और यहाँ है, यहाँ भी उल्टा सीधा दिए कि रंग कौन फूलों भरता है मैं, तो फूलों में रंग कौन भरता है। बिजली चमकती बादल क्यों में है, तो इसका बादल में बिजली क्यों चमकती है। इस तरह से हम सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। इन यात्रियों के शब्दकोश क्रम में आधार पर अपने डिब्बे में भरिए। बच्चों जैसे अरेंज करके लिखना होता है ना, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, जैसे ABCD, उसी तरह क ख ग घ में भी और आई, तब सबसे पहले क्या आता है, अ आ ई उ फिर आता है क ख ग घ, फिर आता है पहले स्वर आता है फिर व्यंजन। उसी तरह से हमें यहाँ पे सही क्रम में लिखना है। तो इसमें है मुस्कान है, चांद है, मैदान है, कलियाँ है, उठकर है। तो सबसे पहले क्या आएगा, उठकर, फिर कलियाँ, चांद, मुस्कान, मैदान। शब्द के अनुसार हमें यहाँ पर, अक्षर के अनुसार हमें शब्द बनाकर यहाँ पे भरना है। 12 में है चमचम जैसे 5 शब्द, जैसे चमचम उसी तरह 5 शब्द बनाना है। छम छम, डम डम, कम कम, टर टर, ठंडी ठंडी, इस तरह से हमें शब्द बनाने हैं। ईश्वर की महिमा दर्शाने वाला एक प्रार्थना के सहपाठियों के समक्ष गाइए। प्रार्थना गीत, प्रार्थना जैसे हम लोग प्रेयर होती है तो हम लोग ईश्वर के प्रति ही गीत गाते हैं, तो हम यहाँ कोई भी गीत लिख सकते हैं, आपको जो भी आता हो। हम यहाँ लिखें, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास से कमज़ोर होना। इस तरह से हमें ये प्रार्थना पूरा करना है। थैंक यू, धन्यवाद।